लोग कॉकरोच का मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने लगे। क्या यह इंटरनेट का कोई वायरल मीम है या भारत के युवाओं के गुस्से का एक नया सुबह? नमस्कार, मैं जेरी पेन। आज हम ऐसे राजनीतिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिसे शुरुआती समय में लोगों ने मजाक समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसी आंदोलन ने लाखों युवाओं को ध्यान अपनी ओर खींचा। कभी कभी इतिहास बड़े भाषणों से नहीं बल्कि एक छोटे शब्द से बदल जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट से एक टिप्पणी आती है और यह देखते ही देखते यह टिप्पणी करोड़ों युवा का गुस्से का प्रतीक बन जाती है और एक नया नाम आता है, कॉकरोच जनता पार्टी। दिनांक 15 में इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के द्वारा एक टिप्पणी आती है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. और इस टिप्पणी के बाद इंटरनेट पर एक बात तेजी से फैल जाती है कि युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहा गया। हालांकि सीजीआई ने इस बात को स्पष्ट करते हुए ये कहा था कि ये बात सारे युवाओं के लिए नहीं बल्कि कथित फर्जी डिग्री लेकर संस्थाओं पर हमला करने वाले युवाओं के लिए थी। सीजीआई ने यूथ को पिलर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया भी कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवाओं का गुस्सा इंटरनेट को क्रैक कर रहा था। अगले ही दिन 16 मई 2026 को अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 30 साल का भारतीय लड़का अभिजीत दीपके मजाक मजाक में एक ट्वीट करता है, व्हाट्स इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर? क्या होगा सब कॉकरोच अगर एकजुट हो जाए? और इसके कुछ ही देर बाद वो सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना लेता है जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। युवाओं का असंतोष इस कदर था कि कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं ने इस पार्टी को फॉलो कर लिया और कॉकरोच जनता पार्टी के वीडियो वायरल होने लगे। युवाओं ने बेरोजगारी, परीक्षा घोटाला और सिस्टम की कमियों के खिलाफ इसे अपनी आवाज बनाना स्टार्ट किया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब इंटरनेट का ये आंदोलन सड़कों पर उतरने के लिए देश के युवाओं को और अपने फॉलोअर को आह्वान करता है और तारीख 6 जून 2026 को जंतर मंतर में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करता है। मांग साफ थी, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के प्रति अकाउंटेबिलिटी तय करना और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग करना। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बाबा भीमराव अंबेडकर की बायोटोग्राफी लेकर दिल्ली लैंड करते हैं और दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए अनुमति दे देती है और सुरक्षा व्यवस्था का कड़े इंतजाम करती है। इस प्रोटेस्ट में लद्दाख के इनोवेटर और साइंटिस्ट भी सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होते हैं। हालांकि इस प्रोटेस्ट में कुछ लोगों की राय अलग अलग थी, फिर भी मैं मानूं तो ये प्रोटेस्ट सफल रहा। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को बड़ी मीडिया ने कवर नहीं किया, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे बहुचर्चित रहा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी एक दिलचस्प मोड़ पे खड़ी। क्या भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या क्या यह पार्टी भारत के युवाओं की एक नई दिशा तय करेगा? लेकिन एक बात ये तय है कि शुरुआती समय में लोग जिसे मजाक समझ रहे थे, आज वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या मानना है? कॉकरोच जनता पार्टी भारत के युवाओं की एक नई आवाज है या इंटरनेट पे एक वायरल मीम की तरह? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।